अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यू इन नूरिश किचन मेन्यू। ज़र्दा नहायत लजीज बनने वाली रेसिपी है, लेकिन अगर इसमें मामूली सी भी गलती हो जाए तो ज़र्दे के चावल या तो सख्त हो जाते हैं या बहुत सॉफ्ट होकर टूट जाते हैं। आज की वीडियो में इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ परफेक्ट आधा किलो ज़र्दा बना के दिखा रही हूँ, तो रेसिपी स्किप किए बिना पूरी देखिएगा। रेसिपी को यहीं से शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ दिखा दूँ कि आधा किलो मैंने सेला चावल लिए। चावलों को 2 से 3 बार साफ पानी से धो के 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। पहले तो यहाँ पे रेसिपी के लिए चावल उबालने हैं। तो जैसे ही पानी गर्म होना शुरू है, इसमें आधा चाय का चम्मच ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है। आप चावलों का कलर कितना तेज़ या हल्का रखना चाहते हैं, उतनी मिकदार में आप कलर ऐड कर सकते हैं। साथ यहाँ पे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाल रही हूँ और चावलों को खुशबूदार बनाने के लिए 2 टुकड़े दालचीनी के। यहाँ पे पानी को पकाना है। जैसे ही पानी पकना शुरू हुआ है तो इसमें चावल डाल रही हूँ, जिन्हें 1 घंटा मैंने पानी में भिगो के रखा था। यहाँ पहले तेज़ आंच पे एक बॉयल आने तक चावलों को पकाना है। जैसे ही बॉयल आ जाए तो फ्लेम मीडियम करके अब इनको 100% तक बॉयल करना है। यहाँ चावलों को पकने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में चेक भी करना है, ख्याल करना है ज़र्दे के लिए ना तो चावल ओवर कुक हो और ना ही अंडर कुक हो। और जैसे ही चावल 100% बॉयल हो जाए तो फिर इनको छान लेना है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच घी। घी जैसे ही गर्म होके पिघलता है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ बादामों को पानी में डिप करके मैंने उनका छिलका उतार लिया है, साथ नारियल और किशमिश डाले हैं। चंद सेकंड्स इनको मैंने फ्राई किया है। जैसे ही किशमिश फूलना शुरू हुई है तो यहाँ पे अब मैं ड्राई फ्रूट्स को निकाल रही हूँ। ज़र्दा पकाने के लिए यहाँ बाकी का घी भी मैंने देगची में डाल दिया है। रेसिपी में टोटल आधी प्याली घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें से पहले 2 खाने के चम्मच घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई कर लिया था। जैसे ही घी गर्म होके पिघला है तो 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची और 4 से 5 लौंगे डाल के इन्हें चंद सेकंड फ्राई किया है। लौंग से बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है ज़र्दे में। अब यहाँ पे जो है मैंने डाल दिए हैं चावल। चावलों को फैला के एक लेयर लगानी है। यहाँ पे चावलों और चीनी की बिल्कुल बिरयानी की तरह लेयर लगा रही हूँ। रेसिपी में बता दूं कि आधा किलो चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट ली है। चावल और चीनी दोनों बराबर रखे हैं। यहाँ पे जो है दोनों इंग्रेडिएंट्स की लेयर लगा दी है, तो फ्लेम मीडियम करके इन्हें ढक के 2 से 3 मिनट तक पकाना है। यहाँ 2 से 3 मिनट तक ही मैंने पकाया है ढक के, और चीनी जो है इसका पानी निकल आया है, आहिस्ते आहिस्ते मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो हल्के हाथों से चम्मच चला के चावलों को ऊपर नीचे करना है और फिर फ्लेम हाई करके इस शीरे को, इस पानी को जो है ड्राई कर लेना है। साथ ही देती हूँ रेसिपी को नया ट्विस्ट। तो दोनों प्यालियों में 2-2 खाने के चम्मच मैंने चावल निकालनी है। एक प्याली में रेड फूड कलर और एक प्याली के चावलों में ग्रीन फूड कलर की है मिक्सिंग। इस तरह से कलरफुल चावल मैं ज़र्दे में ऐड करूँगी तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इसकी। जैसे ही ज़र्दे में पानी खुश्क हुआ है तो दम लगाने से पहले यहाँ फूड कलर मिक्स किए हुए चावल डाले हैं। इन्हें एक जगह इस तरह डालना है, फैला के नहीं डालना। साथ में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए टूटी फ्रूटी भी ऐड कर दिया है और एंड में केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ। चंद ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस पानी में मिक्स करके डाल रही हूँ, जिससे ज़र्दा बनेगा महकता खुशबूदार। अब यहाँ ढक के हल्की आंच से 15 मिनट का दम देना है। दम लगाने के बाद यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन ज़र्दे का ढक्कन हटा के कुछ देर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसके चावल सेट हो जाएं। फिर हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए चावलों को ऊपर नीचे करना है। जैसे जैसे चावलों की मिक्सिंग होगी एक एक दाना अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट से ज़र्दा बनाया है। देखिए इसकी फाइनल लुक। ना तो चावल हमारे सख्त होके अकड़े हैं और ना ही इतने सॉफ्ट हुए हैं कि टूट जाएं। ज़र्दा बनाते हुए 2 टिप्स का ख्याल करना है कि सेला चावल का इंतखाब करें, जो पकाना भी आसान है और ज़र्दा बड़ा परफेक्ट बनता है। और सेला चावल को उबालते हुए ना अंडर कुक करना है ना ओवर कुक। तो रेसिपी बहुत आसान है, ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।